नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। इंदौर एमजीएम कॉलेज ने देर रात बुलेटिन जारी कर 20 नए पॉजिटिव मरीजों की जानकारी दी है। जो मरीज मिले हैं उनमें 9 पुरुष हैं जबकि 11 महिलाएं हैं। मरीजों में 19 इंदौर के हैं जबकि 1 खरगोन का है। मरीजों में 3, 5 और 8 साल का बच्चा भी शामिल है। इंदौर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। इंदौर में कोरोना को लेकर एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। यहां पर 7 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने मरीजों की संख्या बढ़ाने को लेकर बयान दिया। कलेक्टर का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही हालात काबू में आ जाएंगे। और इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, आज से 7 दिन पूरा लॉकडाउन रहेगा इंदौर, और मरीजों की संख्या जैसे जैसे खबर रोजाना अपडेट होती जा रही है वैसे वैसे इंदौर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए, जो एक ही मोहल्ले के लोग हैं, जो करीब 9 लोग हैं, इसमें 7 महिलाएं, 3 और 5 साल की बच्चियां और एक 8 साल का बच्चा भी उसमें शामिल है। और इंदौर लगातार हाई रिस्क पर है और 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो एक खरगोन का है और 19 जो मरीज हैं वो इंदौर के हैं। और अब कुल मिला के 63 संख्या हो गई और टॉप 5 शहरों में इंदौर पहुंच गया है देश के कोरोना संक्रमण को लेकर। अब इसकी रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए 7 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। इसमें सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुलेंगी, बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी, चाहे वो फल और सब्जियों की दुकानें हो, किराना की दुकानें हो, सभी आवश्यक सेवाएं बंद रहेंगी। तो दूध और दवा को छोड़कर तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन इंदौर में लगातार ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे सरकार चिंतित है और जो आम लोग हैं उनमें भी लगातार चिंता और डर बना हुआ है, जिस तरह से कोरोना इंदौर में फैलता जा रहा है। हालांकि दूसरे शहरों में बहुत कम मरीज मिल रहे हैं या कई शहरों में तो मरीज रुक भी गए हैं, लेकिन इंदौर में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जिन खास क्षेत्रों से ये मरीज मिल रहे हैं वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इंदौर शहर के 4-5 क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं है उन क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइज उनको किया जा रहा है और लोगों के घर घर जाकर मेडिकल की टीम जांच कर रही है, उनको सलाह दे रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि इस बीमारी के बचाव का सबसे बड़ा रास्ता यही है, सोशल डिस्टेंसिंग। लोग घरों से ना निकलें और दूर रहें। लेकिन जो ये इलाके हैं, घनी बस्ती के जो इलाके हैं, यहाँ पर ये कोरोना संक्रमित मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, एक दूसरे के करीब रह रहे हैं, इसलिए ये संख्या इन इलाकों में ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। और मध्य प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 86 पहुंच चुकी है। और अगर इसमें मैप के माध्यम से हम आपको दिखाएं तो इंदौर में अब तक सबसे ज्यादा 63 मरीज मिल चुके हैं। रोजाना यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 7 दिन का इंदौर में लॉकडाउन कर दिया गया है। फुल लॉकडाउन इसे कहा जा रहा है, क्योंकि केवल मेडिकल और दूध की दुकानें ही खुलेंगी, बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उज्जैन में 5, भोपाल में 5 मरीज मिले हैं। ग्वालियर, शिवपुरी और जबलपुर, यहाँ जो पहले स्थिति थी ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2 और जबलपुर में 8, यहाँ पर स्थिति वही बनी हुई है। खरगोन से भी एक मरीज मिला है। और इंदौर में 8 दिन के बाद एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन उतरा। हैदराबाद के शमशाबाद से इंडिगो का विमान राहत सामग्री, मेडिकल उपकरण और दवाइयां लेकर आया है। विमान आने पर कार्गो परिसर और सामान को सैनिटाइज किया गया। ये तस्वीरें जरा देखिए।
इधर आज से सीएम शिवराज सिंह चौहान रेडियो पर स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। रेडियो स्कूल इसे कहा जा रहा है। लॉकडाउन में सीएम बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाएंगे। सोमवार से शनिवार तक रोजाना सुबह 11 से 12 बजे तक रेडियो पर इसका प्रसारण किया जाएगा। से मेरे भांजे भांजी भी लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर ही होंगे। घर से बाहर मत निकलना, लक्ष्मण रेखा पार मत करना, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई है। मम्मी पापा को भी बाहर मत जाने देना, क्योंकि संक्रमण को रोकना है, हराना है। लेकिन घर पर रहकर हम कई उपयोगी काम कर सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के हमारे बच्चे विद्यार्थी अपने घर पर नियमित अध्ययन कर सके, इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। इधर श्योपुर से खबर बड़ी बता देते हैं। प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन में मजदूर जो रखे गए थे वो भाग गए। करीब 50 मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था। राजस्थान चेन्नई से ये मजदूर आए थे। खाना और चेकअप का इंतजाम यहां पर नहीं था। तहसीलदार पर सुनवाई नहीं करने के भी आरोप हैं और फोन पर तहसीलदार से बात की गई तो वो ऑडियो भी वायरल हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्वारंटाइन में मजदूर जो रखे गए थे, प्रशासन ने इन्हें रखा था। श्योपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 50 मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था। राजस्थान चेन्नई से ये मजदूर आए थे। खाना और चेकअप का इंतजाम यहां पर नहीं था। तहसीलदार पर सुनवाई नहीं करने के भी आरोप लगे हैं और फोन पर तहसीलदार से जो बात हुई उसका ऑडियो वायरल हुआ है। और इधर ग्वालियर में आज से टोटल लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन 2 दिनों का है। सुबह दूध और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा 50 मेडिकल की दुकानें ही खुली रहेंगी। कल पुलिस ने अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को घर में बने रहने की अपील भी की थी और फ्लैग मार्च भी निकाला। कोरोना संकट के बीच अधिकारियों के तबादले भी जारी हैं। सरकार ने एक बार फिर से 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अशोक वर्णवाल को सीएम के प्रमुख सचिव पद से हटा दिया गया है। वर्णवाल को वन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके अलावा अरविंद दुबे को उप सचिव सीएस ऑफिस में नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा 6 राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है। सुधीर कुमार कोचर उप सचिव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राजेश श्रीवास्तव अवर सचिव मुख्यमंत्री बनाए गए। और रायपुर से खबर आपको बता दें, संकट के बीच प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आईपीएस अफसरों का बड़ा उलटफेर हुआ है। एडीजी अशोक जुनेजा को एंटी नक्सल ऑपरेशन एआईबी का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा गृह सचिव अरुण देव गौतम को होमगार्ड का प्रभार दे दिया गया है। आईजी प्रदीप गुप्ता को सीआईडी के साथ प्रशासन का प्रभार दिया गया है। वहीं ओपी पॉल को नक्सल ऑपरेशन डीआईजी बनाया गया है। राजेंद्र नारायण दास प्रशासन डीआईजी बने। और उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज पॉजिटिव मिला है। एम्स प्रबंधन ने इसको लेकर जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। हालांकि 9 मरीजों में 2 का इलाज हो चुका है और यह अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। वहीं 7 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच सीएम भूपेश बघेल एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने रायपुर एम्स के निदेशक से फोन पर बात की और कोरोना से पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। रायपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर नागर ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना पीड़ित मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इन मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के निजामुद्दीन के पास तबलीगी जमात के मरकज के मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
हालांकि 21 मार्च को मौलाना मोहम्मद साद ये साफ कर चुके थे कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज हम आपको मौलाना मोहम्मद साद की वो आवाज सुनाने जा रहे हैं जिसमें वो लोगों से मस्जिद में जमा होने की बात कह रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों पर फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि अब आप जानते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है। फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है ना। निजामुद्दीन इलाके में तमाम जांच पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने उन 1830 लोगों की लिस्ट जारी की है जो देश और दुनिया भर से यहां पर पहुंचे थे। देख लीजिए, ये लिस्ट आपको बता रहे कहां कहां से लोग आए थे। विदेश से 281, असम से 216, उत्तर प्रदेश से 156, मध्य प्रदेश से 107, अंडमान से 21, बिहार से 86, हरियाणा से 22, हिमाचल से 15, हैदराबाद से 55, कर्नाटक से 45 लोग पहुंचे थे यहां। और दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में गए हुए भोपाल के सभी 32 जायरीनों को दिल्ली में ही क्वारंटाइन किया गया। कलेक्टर ने बताया कि दिल्ली गए लोगों में से कोई भी भोपाल लौटा नहीं है। उन्होंने बताया कि विदेशों से आए 55 और अन्य जमातियों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया। किसी में भी बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले। इसके साथ ही उनके सैंपल लिए गए। उनके साथ रहने वाले लोगों की भी सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजा गया है। सभी जमातियों ने 21 दिन का सेल्फ आइसोलेशन पूरा कर लिया है। किसी भी जमाती में दूसरे किसी प्रकार की कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की और लोगों की पहचान के निर्देश दिए, साथ ही अफसरों से फीडबैक भी। इलाकों में दिल्ली से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से आए, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी पूरी तरह से आवाजाही बंद है, लेकिन जो पहले आ गए उनको अपने गांव में आइसोलेशन में रखा है। गांव के पंचायत भवन, सामुदायिक भवनों में रखा जा रहा है। उनके प्रारंभिक जांच की व्यवस्था, और उसमें अगर लक्षण किसी के निकलते हैं तो फिर टेस्टिंग, और उसमें अगर कोई भी लक्षण निकलते हैं, कंफर्म हो जाता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर निजामुद्दीन की तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 101 लोगों की पहचान कर ली गई है। बताया यह जा रहा है कि तबलीगी जमात के मरकज में छत्तीसगढ़ के 101 लोग शामिल हुए थे। मरकज में शामिल होने वाले 32 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया, जबकि 69 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है। सरकार सभी 101 सदस्यों पर कड़ी नजर रख रही है। मरकज में शामिल सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर देश भर में खलबली मची। और वहीं श्योपुर से खबर, जहां पर दिल्ली के मरकज से श्योपुर में भी 3 लोग आए। दिल्ली प्रशासन ने श्योपुर प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में कार्रवाई की गई। तीनों लोगों को पकड़कर उनकी स्क्रीनिंग की गई है। 14 दिनों तक घर पर रहने की इन्हें अब हिदायत दे दी गई है। और छत्तीसगढ़ के कोरबा से भी इसी से जुड़ा हुआ अपडेट बता देते हैं। निजामुद्दीन से लौटे 15 में से 5 लोग मिल गए। कोरबा के लोग थे, 5 मिल गए और सभी को प्रशासन से उनकी तरफ से हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है। दिल्ली से कोरबा आए 15 लोग मस्जिद में मिले हैं और सभी लोगों को मस्जिद में आइसोलेट किया गया। रायपुर अब सभी के ब्लड सैंपल भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फिर आगे कोई कदम उठाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज में शामिल हुए लोगों के कोरोना संक्रमण से मौत के बाद अब अन्य प्रदेशों में भी निजामुद्दीन से आए लोगों की पतासाजी शुरू हो गई है। सरकार से जो सूची आई है उसमें 15 लोग बिलासपुर के हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी 15 लोगों को ट्रेस कर लिया। बताया जा रहा है कि इनमें से 11 शहर में हैं और 4 दिल्ली में हैं।
शहर में ट्रेस हुए सभी 11 लोगों को स्वास्थ्य विभाग क्वारंटाइन करने की तैयारी में है। सीएमएचओ की माने तो सभी दिल्ली निजामुद्दीन से आए हुए हैं, जिन्हें ट्रेस कर क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। 52 लोग की सूची आई है, जिसमें 15 लोग बिलासपुर के हैं। 11 को डिटेक्ट कर लिया हमने, जो चार दिल्ली में ही हैं अभी, जो आए नहीं अभी, लेकिन रहने वाले यहीं बिलासपुर के। और निजामुद्दीन में हुए धार्मिक आयोजन में शामिल लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा है। ऐसे में अब उन लोगों को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। दिल्ली निजामुद्दीन से लौटे सरगुजा जिले में भी 11 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के पास आई है।